मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कहते हैं ना कि प्यार करने वाले किसी भी बंदिश को नहीं मानते। हिंदी प्रोफेसर मटुकनाथ ने इस फिलॉसफी को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। अपनी स्टूडेंट जूली को पढ़ाते पढ़ाते उन्हें उनसे प्यार हो गया था। पहले से शादीशुदा मटुकनाथ ने इस प्यार के लिए अपनी बीवी और बच्चे को भी छोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद जूली संग इनकी लव स्टोरी का क्या हुआ, इस वीडियो में सब कुछ बताने जा रहे हैं। प्रोफेसर मटुकनाथ अब अपने लिए एक नई लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, उनकी प्रेमिका जूली के साथ उनके रिश्ते खत्म हो चुके हैं। अब मटुकनाथ को बुढ़ापे के लिए एक ऐसी जीवन साथी चाहिए जो उनके उम्र के आसपास की हो, जो उनके बुढ़ापे की समस्याओं को समझे और संभाल ले। इसके लिए मटुकनाथ ने बकायदा पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक किसान को जीवन साथी की जरूरत है। लोग इसे पर्सनल नीड से इसे जोड़कर देख रहे हैं। मटुकनाथ ने लिखा है, एक पढ़े लिखे समझदार 71 वर्षीय बूढ़े किसान को पढ़ी लिखी समझदार 50 से 60 के बीच की एक बुढ़िया चाहिए। बहुत पसंद आ जाने पर उम्र में ढील दी जाएगी। शर्त एक ही है कि वासना रहित प्यार की लेन देन में सक्षम हो, प्यार, पुस्तक और यात्रा में दिलचस्पी हो, पर निंदा से दूर रहे। जब भी किसी की चर्चा करे तो उसके गुणों की हो, सादा और स्वादिष्ट भोजन बनाने में निपुण हो, पुरुषों से सहयोग लेने की कला पटु हो, ध्यान में दिलचस्पी हो तो कहना ही क्या है, धन की लोभी न हो, सज्जनों के प्रति प्रेम और दुर्जनों के प्रति क्रोध से भरी हो। आगे उन्होंने लिखा है, बूढ़े ने बुढ़िया से इतने गुणों की अपेक्षा इसलिए की है क्योंकि ये गुण उनमें भी विद्यमान हैं। इसके बाद एक और पोस्ट मटुकनाथ की तरफ से किया गया है। लिखा है उसमें, नया साल, नई उल्लास, नई मोटरसाइकिल और आने वाली है नई दुल्हनिया। मतलब कि मटुकनाथ को नई दुल्हनिया मिल गई है। जिसके बाद तरह तरह के कमेंट भी उनके पोस्ट पर आ रहे हैं। बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे मटुकनाथ अपने से 30 साल छोटी स्टूडेंट जूली से प्यार कर लिए थे और उससे शादी भी की, जिसके बाद वो चर्चा में आए थे। साल 2006 में दोनों की लव स्टोरी की खूब चर्चा होती थी। मटुकनाथ और जूली की मुलाकात पहली बार क्लासरूम में हुई थी। बताया जाता है कि 2004 में मटुकनाथ ने एक कैंप लगाया था, जिसमें जूली भी पहुंची हुई थी। इसी दौरान दोनों की बातचीत हुई। दोनों के बीच फोन पर घंटों बात भी होती थी। मटुकनाथ के मुताबिक एक दिन जूली का फोन आया और उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करती है और शादी करना चाहती है। बातचीत का सिलसिला प्यार में बदला और फिर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। जूली से अफेयर के बाद मटुकनाथ की पत्नी आभा ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद दोनों का तलाक हो गया। मटुकनाथ की परेशानी बढ़ती गई और उन्हें कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। जूली के साथ प्रेम प्रसंग की वजह से 15 जुलाई 2006 को पटना यूनिवर्सिटी ने मटुकनाथ को बीएन कॉलेज के हिंदी डिपार्टमेंट के रीडर पद से उन्हें सस्पेंड कर दिया था। बाद में 20 जुलाई 2009 को उन्हें नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया। लव अफेयर को लेकर मटुकनाथ को नौकरी के दौरान काफी वक्त तक सस्पेंड रहना पड़ा था। हालांकि 2013 में 13 फरवरी को पटना यूनिवर्सिटी से मटुकनाथ को पिछले 5 साल के एरियर के तौर पर 20 लाख रुपए मिले। मटुकनाथ ने उस पैसे से अगले दिन यानी 14 फरवरी को जूली को कार खरीद कर दी। इसकी भी खूब चर्चा हुई थी। साल 2014 में जूली ने मटुकनाथ का साथ छोड़ दिया और पोर्ट ऑफ स्पेन में रहने लगी। मटुकनाथ ने कहा था कि साल 2013 तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन साधना के लिए गुरु की तलाश में जूली भटक गई। वह कई गलत गुरु के संपर्क में आ गई, जिससे गलत साधना हो गई। ऐसे गलत गुरु के साथ साधना में हुई गलती से जूली मानसिक रोगों का शिकार हो गई। मटुकनाथ और जूली के बीच की दूरी 2014 में बढ़ने लगी।
अपनी आधी उम्र की लड़की से प्यार करने वाले मटुकनाथ को जूली की साधना पसंद नहीं आई, जिससे दूरियां बढ़ती गई। साल 2020 में मटुकनाथ अपनी प्रेमिका जूली को लेने 7 समुंदर पार भी गए थे, लेकिन जूली ने आने से इनकार कर दिया। इस दौरान मटुकनाथ पर कई आरोप भी लगे। फिलहाल 60 साल के मटुकनाथ बिहार के भागलपुर नौगछिया में एक स्कूल चलाते हैं। अब एक बार फिर से मटुकनाथ चर्चा में आ गए हैं। वो इसलिए कि वो नई दुल्हनिया खोज रहे हैं।